श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं ऋषिकेशं गोविन्दं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमामः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 17वां अध्याय। कल हम लोग इस अध्याय के 21वें श्लोक तक पाठ कराए। इसमें महाराज परीक्षित धर्म रूपी बैल से पूछते हैं कि तुम्हारी ये तीनों टांगें कैसे कट गईं, तुम इतने दुखी क्यों हो। तो बैल तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तो बैल 4 शास्त्र सम्मत कई प्रकार से उन्हें समझाते हैं कि दुख के कारण कई होते हैं। और तुम ही महाराज विचार करो कि मनुष्य का दुख प्रारब्ध से मिलता है, कर्मगत होता है, या अनात्म संबंध होने से होता है। ऐसे कई प्रश्न किए। तो आज राजा उन प्रश्नों के जवाब धर्म रूपी बैल को दे रहे हैं। राजोवाच धर्मम ब्रवीष धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूप दृक् यद धर्म कृताय स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले हे वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में हमें तो यही लगता है कि आप स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्त होते हैं वे चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। इसलिए अधर्म करने वाले का नाम ही नहीं बताया, क्योंकि इससे चुगली करने का पाप लगेगा। तो निश्चित रूप से आप धर्म हैं। अथवा देव मायया नूनम गते गोचरा चेतसो वचश्चापे भूतानामिति निश्चय। अथवा ये सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। भगवान की माया जो है, मनुष्य अपने मन से और अपने शब्दों से कोई वर्णन करना चाहे तो असंभव नहीं कर सकता। तपः शौचम दया सत्य मिति पादा कृते कृतः अधर्मा शस्त्रयो भग्नः स्यम संग स्तव। हे धर्मदेव, सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। 4 चरण कौन कौन से थे? तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके। समझो, गर्व से तपस्या का फल चला गया, आसक्ति से पवित्रता चली गई और मद से दया चली गई, सत्य चला गया। तो 3 चरण नष्ट हो गए हैं। ये 4 चरण होते हैं धर्म के। राजा बता रहे हैं, इदानीम धर्म पादस्ते सत्यम निर्वर्तयेत तम जिग्रच्छत्य धर्मो यम नृते नैधिता कलि। आपका चौथा चरण केवल सत्य है जो इस समय बचा हुआ है, और उसी के बल पर आप जी रहे हैं। एक पैर से आप चल रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह धर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता, उसे भी काट देना चाहता। कलयुग क्या है? अधर्म। बात बात पर असत्य बोलना, झूठ बोलना, मिथ्या, ये सब कलयुग के धर्म है, अधर्म। इयं चाभूर भगवता न्यासि तोरुभरासते श्रीमद्भिस्तत पदन्यासै सर्वता कृत कौतुका। ये गौ माता जो बैठी हैं, ये साक्षात पृथ्वी है, हम ये समझ गए। भगवान ने इनका भारी बोझ तो उतार दिया था,
और ये उनके रास रास सौंदर्य बिखारने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी बन गई थी उस समय। लेकिन आज जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़कर चले गए हैं और कलयुग का बोलवाला हो गया, तो ये पुनः दुखी हो गए। सो चैत्र शुक्ला साध्वी दुर्भगे वो झित्ता धुना अब्रह्मण्या नृप व्याजा शूद्राभो चयन्ते मामिति। अभी उनसे बिछड़ गए। किनसे? भगवान कृष्ण से। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर ये चिंता कर रही हैं, कब ये राजा का स्वांग बनाकर ये ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। इति धर्मं महीम चैव सांत्वयित्वा महारथा निशात मादरे खड्गम कलये धर्म हेतवे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को तो सांत्वना दी, फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप इस कलियुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठा ली। तमजिज्ञांसु विवृत्य विहाय नृपलांछनम ततपादमूलम शिरसा समगाद वह विभल। दुष्ट व्यक्ति की ये प्रवृत्ति होती है कि अगर उसे ये कष्ट लगे कि हमें कोई मार देगा तो अपने प्राण बचाने के लिए तुरंत शरणागति ले लेगा, और जैसे ही उसका मौका लगेगा तो मैं मार कर रख देगा। ये है धर्म। तो कलयुग भी ताड़ गया कि इन महाराज से हमारा बचाव तो संभव नहीं है, इन्हें सारे दिव्यास्त्र आते हैं, तो मैं तो इनसे मारा ही जाऊंगा। तो ये तो मुझे मार डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने क्या किया, अपने राज चिन्ह उतार डाले, मुकुट उकुट सब उनके चरणों में डाल दिया और ऐसे व्याकुल होकर के उनके चरणों में अपना सिर रखकर लिपट गया। तुम्हारा त्राहि माम हम तो आपके सारा। देखो कलयुग की, अब देखना कलयुग अभी तो शरण में चला गया। तो पतितम पादयोर बीच कृपया दीन वत्सल शरण्यो नावधीक्षो लोक्य आह चेदम हसन्य। ये दुष्ट लोग होते हैं, अपना काम बनाने के लिए ये लाख उपाय करेंगे, तुम्हारे धर्म की दुहाई देंगे, तुम्हारे सत्य को दुहाई देंगे, तुम कैसे सत्यवादी, तुम कैसे धर्म के हो, और अपना काम बनाएंगे। और जिस दिन इनका मौका लगेगा तुम्हारी हानि के सिवाय इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं। तो परीक्षित बड़े यशस्वी दीनवत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलियुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा ही नहीं। अब हंसते हुए से उससे कहा, राजोवाच नाते गुणा के यशोधराणाम वद्दांजलैर्वैर्भयमस्ति किंचित् नावर्तव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये तुम धर्म बंधु। बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ ही गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। देख भाई, ठीक है, मैं तुझे मारूंगा तो नहीं, लेकिन जहां तक मेरा राज्य है वहां तक तू नहीं रहेगा, तू यहां से निकल जा। त्वाम वर्तमानम नरदेव देहे स्ववन प्रवृत्तो यम धर्म पूगा लोभो नृतम चौर्य मनार्य महो ज्येष्ठा च माया कलशदम्बा। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। तू जहां घुस जाता है जिन राजाओं में, जिन आदमियों में, जिन परिवारों में, वहां पर यही लक्षण घटित होते हैं। तो न वर्तितव्यम तद धर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्तते यत्र यजन्त यज्ञैर यज्ञेश्वरम यज्ञपितान विज्ञ। अतः अधर्म के साथ ही
इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी ठहरना नहीं, क्योंकि ये धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा लोग रहते हैं। यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते हैं। तेरा यहाँ रहना कतई ठीक नहीं। यस्मिन हरिर भगवान ज्यमान इज्या मूर्तिरेजताम समतनोते कामान मोघान स्थिर जंगमाना मंत्र बहिर्वायुरिवैस आत्मा। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वाले का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थिर रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत उवाच परीक्षितैव मादिष्टः सकलिर्जात बेपुथा तमुद्यताशिष मोहेदम दंडपाण विमोदतम। सूर्य कहते हैं परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वो बोला। कलिरुवाच यत्र क्वचन बतसयामि सार्वभौम तवाजया लक्षय तत्र तत्रापि त्वामते सुसरासनम्। कल ने कहा, हे सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहां कहीं भी रहने का विचार करता हूं वहीं देखता हूं कि आप धनुष पर बाण चढ़ाई खड़े हैं। मैं देख रहा हूं मैं आपके राज्य से कहां निकल जाऊं। पूरी पृथ्वी पर तो आपका राज्य, अब हम पृथ्वी को छोड़ के कहां जाऊं। मेरा समय चल रहा है महाराज, और जहां भी देखता हूं आपको खड़ा देखता हूं। तन्मे धर्म व्रताम श्रेष्ठ स्थानम निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो बतसया आतिष्ठन्तेऽनुशासनम्। हे धार्मिक शिरोमणि, ऐसा करो, मुझे भी रहने दो अपने राज्य में, लेकिन आप जो जो स्थान निश्चित कर देंगे हम वहीं निवास कर लेंगे। आप मुझे जो जो स्थान बतलाएंगे जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं, मैं आपकी शरण में हूं। मुझे ऐसी जगह बता दो जहां मैं निवास कर सकूं। सूत उवाच अभ्यर्तस्तदा तस्मै स्थानान् कलये ददौ देवतं पानं स्त्रिया सूनः यत्र धर्मश्चतुर्विधा। सूर्य कहते हैं कलयुग की जब प्रार्थना परीक्षित ने सुनी तो उसे स्वीकार कर लिया, और राजा परीक्षित ने विचार किया, अपनी होशियारी दिखाई और ये सोचकर कहा ऐसे स्थान उसे बताए जो उनके राज्य में थे। उन्होंने उन्हें 4 स्थान बताए कि 4 स्थानों पर तू निवास कर सकता है। जहाँ जुआ खेला जाता तो निवास कर सकता। राजा परीक्षित को पता है कि मेरे राज्य में कोई जुआ खेलता नहीं। मद्यपान किया जाता हो, जहाँ शराब पी जाती है तो निवास कर सकता है। राजा को पता है हमारे राज्य में कोई शराब नहीं पीते, सब धार्मिक लोग। स्त्री संग, जहाँ दूसरों की स्त्रियों के साथ उनको बलात्कार किया जाता है तहाँ तू रह सकता है। और जहाँ पर हिंसा की जाती है, जानवरों को काटा जाता है, मनुष्यों को काटा जाता है, 4 जगह पर तू निवास कर सकता है। ये मेरी आज्ञा है। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, अब धुआं है तो झूठ तो होगा, मदपान में मद अहंकार, स्त्री संग में आसक्ति और हिंसा में निर्दयता, ये अवगुण छिपे हैं। ये 4 प्रकार के अधर्म सतत निवास करते हैं। तो जहां भी आज भी ये 4 जगह जहां है तो देख लो, भयंकर कलयुग है वहां। पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात प्रभु
ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। उसने और भी स्थान मांगे, महाराज इतने से गुजर नहीं होगी, थोड़ा और दे दो कुछ। तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान दिया, जो परीक्षित के लिए मृत्यु का कारण बना। उन्होंने कहा कि तो सुवर्ण सोने में निवास कर, आवश्यकता से अधिक जहाँ काला धन हो तो वहां निवास कर। इस प्रकार कलयुग के ये 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। धन का मतलब रजोगुण। अमून 5 स्थानानि हे धर्म प्रभवा कले अवतरेण दत्तानि निवसतन निदेश कृत। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कलि उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। अथैतान न सेवते बुभूषु पुरुषा क्वचित विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु। इसलिए आत्म कल्याण कामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ये आज की बात है। जो 5 स्थान बताए हैं, इन 5 स्थानों का जो धर्म कर रहा है, जो भजन कर रहा है, उसे कभी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी 5 जगह बताई थी, याद है? पहले मिथ्या, झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता, धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। वृषस्य नष्टान स्त्रीन पादान तपा शौचम दयामिते प्रतिसंददत् आश्वास्य महिम च समवर्धयत्। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दी। इतने अपने राज्य में व्यवस्था की कि तपस्या, शौच और दया जोड़ दिया और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। निश्चिंत होकर आप लोग रहें हमारे राज्य में, आपको कोई पीड़ा नहीं। स एतद् हृदास्त आसनम पार्थिवोचितम पितामहेनोपन्यस्तम राजारण्यम विवेचित। वे महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। आस्ते धुना स राज ऋषि कौरवेन्द्रिय श्रियोल्लसन गजा वै महाभाग चक्रवर्ती वृषश्रव। वे परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राज ऋषि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज लक्ष्मी से शोभायमान है। एथम भूतानुभावोऽयं विवन्यो सुतो नृपा यस्य पालयता क्षोणीं युवं सत्राय दीक्षिता। वो अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली थे, जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। अभी देख रहे हैं कि 43 से श्लोक संख्या 43 और 45 तक श्लोकों में महाराज परीक्षित का वर्णन ऐसे किया गया जैसे वर्तमान में। तो इस पाणिनि सूत्र के अनुसार वर्तमान के निकटवर्ती भूत और भविष्य के लिए भी वर्तमान का ही प्रयोग किया जा सकता है। और इसलिए लिखा है, जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपनी टीका में लिखा है श्रीमद् भागवत की में कि यद्य परीक्षित की मृत्यु हो गई थी, फिर भी उनकी कीर्ति और प्रभाव वर्तमान के समान ही विद्यमान था। उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उनकी दूरी यहाँ मिटा दी गई, उन्हें भगवान का सायुज्य प्राप्त हो गया था। इसलिए भी सूत जी को वे सम्मुख ही दिख रहे थे। न केवल उन्हीं को बल्कि सबको इस बात की प्रतीति हो रही थी कि आत्मा वही जायते पुत्र। इस श्रुति के अनुसार जनविजय के रूप में भी वही सिंहासन पर बैठे हुए।
इन सब कारणों से वर्तमान रूप में उनका वर्णन भी कथा के रस को पुष्टि करता है। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंदे कलि निग्रहो नाम सप्तदशो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राधा कृष्ण चरण कमल।